दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं कमज़ोर बच्चों के लिए ही बनाया हूं। तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो यही सबसे बढ़िया मौका है बहुपद का भाग सीखने का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में बहुपद के भाग करने के लिए दो सवाल लिया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुपद का भाग करने का पूरा नियम सीखना चाहते हैं तो आप इन दोनों को समझिएगा, ठीक है। और इसको समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें माइनस भी आ गया है और अधिकतर बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। और देखिए, वीडियो के लास्ट में ये जो बहुपद का भाग है इसे आपको खुद करना है, ठीक ना। और ये बहुत ही आसान है। जब मैं आपको समझाऊंगा तो इसे समझने के बाद आप इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अभी हो सकता है आपको ये कठिन लग रहा हो, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट भाग करने लग जाऊँ तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये भाग करने के लिए आपको पहले से क्या क्या पता होना चाहिए, आपको क्या क्या बेसिक नियम आना चाहिए, वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वो बेसिक नियम समझ लेते हैं। अब से मैं जो भी बेसिक नियम बताने जा रहा हूँ, आप उनको जितना अच्छे से समझेंगे बहुपद का भाग उतना ही आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं बेसिक नियम बताने जा रहा हूँ वो आपको पूरे गणित में काम आएगा, ठीक है ना। तो अब आप इनको बहुत ही अच्छे से समझिए और सुनिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 में से 4 को घटाएं अगर, तो क्या आएगा। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर मैंने आपसे पूछा कि 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा। घटाने का मतलब माइनस का चिन्ह होता है। 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि x में से x को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये भी 0 आएगा। फिर मैंने आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये भी 0 आएगा। यानी इस नियम को आप याद कर लीजिए कि जब भी आपको सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाना हो तो हमेशा 0 आता है। जैसे एक्स में से एक सही को घटाना पड़ रहा है तो 0 आएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाना पड़ रहा है तो ये भी 0 आएगा। तो सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाएंगे तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुपद के भाग में बिल्कुल यही सब आया है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से समझिए। तो मैंने आपसे पूछा +13 में से आप 15 घटाइए तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हल करके क्या आएगा, इसके लिए नियम होता है। देखिए, नियम क्या होता है, प्लस प्लस अगर रहेगा तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर माइनस माइनस रहेगा तब भी हम संख्याओं को जोड़ते हैं। यानी प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। यानी कि दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो हम जोड़ते हैं संख्याओं को। अब यहाँ पे देखिए, दोनों अलग अलग चिन्ह है। प्लस माइनस रहेगा तब भी संख्याओं को घटाएंगे, माइनस प्लस रहेगा तब भी संख्याओं को घटाएंगे। केवल यही 4 नियम से आपका ये पूरा सवाल हल हो जाएगा, ये 6 का 6, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें इसको हल करना है तो सबसे पहले हम चिन्ह को हटा करके संख्या लिख लेते हैं। तो ये प्लस हटा दीजिए, माइनस हटा दीजिए, तो हमारे पास दो संख्या है 13 और 15। इनको या तो हमें जोड़ना है या तो घटाना है। इसको जोड़ या घटा करके आंसर आएगा। तो हमें इनको जोड़ना है कि घटाना है, इसके लिए हम चिन्ह को देखेंगे। तो देखिए, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, यानी हम घटाएंगे। तो 13 यानी कि हमें इन दोनों को घटा करके यहाँ पे लिखना है। तो बड़ी में से छोटी हमेशा घटाते हैं। तो 15 में से 13 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। अब देखिए, यहाँ पर 15 के पहले माइनस है, 13 के पहले प्लस है। यानी संख्या के पहले कोई ना कोई चिन्ह जरूर होता है, यानी प्लस या माइनस। तो वैसे ही 2 के पहले भी या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो क्या लिखें यहाँ पे, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 15 बड़ा है और 15 के पहले माइनस है, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिंपल। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह को हटा दीजिए तो बचेगा क्या, 5 और 3 दो संख्या है, इनको जोड़ करके या घटा करके यहाँ पर आंसर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए माइनस माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस का चिन्ह प्लस होता है, यानी हम जोड़ते हैं। यानी कि इनको जोड़ लीजिए, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसके पहले प्लस लिखे कि माइनस, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 5, और 5 के पहले माइनस है, यानी कि माइनस आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चिन्ह हटा करके केवल संख्या लिख लेते हैं, 8 और 8। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है कि घटाना है। तो देखिए, प्लस माइनस का चिन्ह है,
तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि 0 के पहले प्लस लिखे कि माइनस, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्लस 0 का मतलब भी 0 होता है, माइनस 0 का मतलब भी माइनस होता है, माइनस 0 का मतलब भी 0 ही होता है। यानी कि जब भी 0 आ जाए तो आपको चिन्ह लगाने पर ध्यान नहीं देना है, 0 आ गया तो यही केवल आंसर है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इनको देख लेते हैं। तो देखिए, ये सब सवाल को बिल्कुल इसी नियम से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बस इसमें x आ गया है तो आंसर में x आ जाएगा, बस, यानी नियम पूरा वही लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये माइनस प्लस का चिन्ह हटा देते हैं, तो बचेगा क्या, 8x और 3x। हमारे पास दो संख्या है, तो इनको जोड़ करके आंसर आएगा या घटा करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस प्लस है तो हम यहाँ पे घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो घटा दीजिए। तो 8 में से 3 घटेगा, ये आपका आ जाएगा 5x। चूँकि x है ना तो x आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 8, 8 बड़ा है, और 8 के पहले माइनस है, यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यानी इसमें भी बिल्कुल वही नियम लग रहा है, बस x है तो x लगा देंगे, बस। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 6x है, ये 2x है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो देखिए प्लस माइनस है तो घटाएंगे, तो 6 में से 2 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 4x, और 6 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पर आप एक नियम और समझिए, जैसे 4 के पहले मैंने x यहाँ पे प्लस लिखा है, तो प्लस को मैं चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, क्योंकि किसी संख्या के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस छुपा होता है। ठीक है, लेकिन मैं प्लस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3x है, ये भी 3x है। ठीक है, हमें इनको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो देखिए प्लस माइनस का चिन्ह तो घटाएंगे, तो सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब जब 0 आ गया तो इसके बाद हमें कुछ ध्यान नहीं देना है कि चिन्ह लगाना है कि x लगाना है, कुछ ध्यान नहीं देना है। 0 का मतलब केवल 0 ही आंसर आएगा। तो चलिए इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे गुणा करना सीखते हैं। ये भी आपको बहुपद का भाग करने के लिए इसे भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमें इन दोनों का गुणा करने के लिए यहाँ पे चिन्हों का नियम आना चाहिए, यानी चिन्ह चिन्ह का गुणा करके क्या आता है ये पता होना चाहिए। तो इसे आप लोग रट लीजिएगा। प्लस प्लस का चिन्ह गुणा करके प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा करके भी प्लस आता है, और प्लस माइनस का गुणा करके माइनस आएगा, माइनस प्लस का गुणा करके माइनस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में गुणा लगा है, तो अब इसमें ये ऊपर वाला नियम बिल्कुल नहीं लगाना है। देखिए ऊपर वाले में कहीं पर भी गुणा नहीं था, तो इसको लगाने का तरीका जो मैंने बताया उस तरह से लगाना है, लेकिन इसमें ऊपर वाला नियम नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणा साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी -3 और -5 का गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले हम चिन्ह का ही गुणा करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस का गुणा करके प्लस होता है, तो मैं इस माइनस का गुणा कर लेता हूँ, तो ये प्लस बन गया। अब 3 और 5 का गुणा करके तो 15 आता है, यानी इन दोनों का गुणा करके +15 आएगा। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों का गुणा करिए, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिए, तो प्लस माइनस का गुणा करके माइनस आता है, देखिए यहाँ पर, और 3 5 15, यानी -15 इसको हल करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक अंग्रेजी का अक्षर x है और ये एक पूरा संख्या है, तो जब भी अंग्रेजी के अक्षर का किसी संख्या के साथ गुणा करना हो तो हम संख्या को पहले लिख देते हैं और अंग्रेजी वाले अक्षर को बाद में लिख देते हैं, और बीच में कुछ नहीं लगाते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। तो इनके बीच में कुछ नहीं लिखा है तो गुणा हम लगा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसको इतना ही लिखिए। चलिए ये भी आपको समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको गुणा करना सीखते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि x और x का गुणा करिए, दोनों सेम चीज़ है और गुणा करना है, तो ये आपका आता है x पर 2 घात। अगर मैं आपसे कहूँ x गुणा x, इसका गुणा करिए तो x पर 3 घात आएगा, यानी कि एक ही चीज़ को 3 बार गुणा किया गया तो x पर 3 घात, और x को 2 बार गुणा किया है x पर 2 घात, तो इसको आप रट लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस बराबर का मतलब क्या होता है वो आप अच्छे से समझिए, ठीक ना। तो देखिए बराबर का मतलब क्या होता है, इस बराबर का मतलब ये होता है कि बराबर के इधर जो ये पूरा लिखा है और बराबर के इधर जो ये पूरा लिखा है, ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है, ठीक ना। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर बताइए ये क्या लिखा है, ये 7 लिखा है, और बताइए ये क्या लिखा है, ये भी 7 ही लिखा है। तो ये 7 और ये 7 देखने में सेम नहीं लग रहा, लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है, तो हम बराबर लगा सकते हैं, ठीक ना।
तो इसका मतलब यही होता है, देखिए कि ये और ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है। सेम चीज़ का मतलब क्या हुआ कि सवाल लगाते समय अगर x गुणा x कहीं पर दिखे तो मैं इस पूरे के जगह पे ये लिख सकता हूँ, और सवाल लगाते समय x पर 2 घात दिखेगा तो इसके जगह पे ये भी लिख सकता हूँ। यानी जो ज़रूरत होगा वो हम लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे भाग भी सीख लेते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स पर 2 घात, एक्स पर 2 घात को हम इतना लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स और फिर बटा नीचे एक्स। तो एक एक्स से एक एक्स कटा, क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा। यानी कि यहाँ पर भाग करके इतना आता है, ठीक है। इसको हम भाग कर लेते हैं तो देखिए ये संख्या है, ये अंग्रेजी का अक्षर है, बीच में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा। मैंने बताया तो इतना हो जाएगा और ये एक्स और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, +4। यानी इसको हल करके +4 आएगा। इसको हल कर लेते हैं तो देखिए एक्स से एक्स कटेगा, क्या आएगा, -5 आ जाएगा। तो अगर आपने ये सब नियम सीख लिया तो अब हम लोग बहुपद का भाग सीखते हैं और आपको बहुपद का भाग अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आपने ये पूरा बेसिक नियम सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पहले सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें भाग करना है x+2 से इस पूरे में, ठीक है। तो इसको हम कैसे भाग करते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा संख्या वाला नियम देख लेते हैं कि संख्या में कैसे भाग करते हैं। तो मान लीजिए हमें 3 से भाग करना है 14 में, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौक को 12। तो यहाँ पे 3 चौक को यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला संख्या पता करते हैं, ये वाला संख्या, और ये वाला संख्या पता चल जाता है तो इसका हम इसमें गुणा करके नीचे लिख के घटा देते हैं। देखिए 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12 आएगा, फिर घटा देंगे। तो इसमें भी बिल्कुल वही हमें काम करना है। सबसे पहले हमें यहाँ वाला संख्या पता करना होगा, ये पता चल जाएगा तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे और नीचे लिख के घटा देंगे, बिल्कुल वही टेक्निक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ वाला संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए हम अंदर वाले का पहला पद लेंगे, इसका बाहर वाले का पहला पद लेंगे, फिर हम इसको ऊपर लिख देंगे ऐसे और इसको नीचे लिख देंगे। अब इसको हल करके जो आएगा वही तो यहाँ पे आएगा। तो इसको हल करके क्या आएगा, मैंने आपको हल करके दिखा दिया हूँ। देखिए इसी चीज़ को हल करके x आता है, ठीक ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसको हल करके x आता है और यही वाला x तो यहाँ पे आएगा। अब इसी x का इन दोनों में हम लोग गुणा करके नीचे लिख के घटा देंगे। तो इसी x का हमें इन दोनों में गुणा करना है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि गुणा करने में आसानी हो। तो x को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और +2 को यहाँ पे, ठीक ना। यानी कि इसका हमें इन दोनों में गुणा करके नीचे लिखना है। तो x और x का गुणा करेंगे तो ये आएगा x पर 2 घात, ठीक है। अब x का +2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा +2x, ठीक है ना। x का x में गुणा करके x पर 2 ही घात आता है, मैंने शुरू में आपको दिखाया हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, अब हम इस नीचे वाले को घटाएंगे। तो घटाने का मतलब होता है कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये अब माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को हल करेंगे, जो आएगा नीचे लिखेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे, जो आएगा नीचे लिखेंगे। तो देखिए हम लोग इन दोनों को हल करते हैं। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे, ऊपर वाला x पर 2 घात है तो यहाँ पे लिख लेते हैं x पर 2 घात, ठीक है। अब देखिए इसके पहले प्लस था, ये माइनस हो गया। अब हम इस प्लस वाले चिन्ह को नहीं लेंगे, ये माइनस वाला लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा x पर 2 घात। अब इसको हल करके क्या आता है, इसको हल करके तो 0 आता है, मैंने शुरू में आपको करके दिखा दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हल करके 0 आएगा और 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसीलिए हम ये पहला वाला ऐसे काट देते हैं। अब ये हल करके 0 आ गया तो मैंने काट दिया। अब इसको हल करते हैं तो देखिए ये क्या है, +6x। इसके पहले वाला चिन्ह के साथ लेंगे, नहीं तो गलत आंसर आएगा। ये +6x हो गया और इसमें ये प्लस नहीं लेंगे, ये -2x लेंगे, तो ये हो जाएगा -2x। अब इसको हल करके क्या आता है, तो देखिए मैंने इसको हल करके आपको पहले ही दिखा दिया हूँ, +6x और -2x, +4x आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा +4x। तो इसको हल करके नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा +4x। यहाँ पे मैंने घटा लिया, फिर हम अगला उतारेंगे। जैसे संख्या में भाग करके अगला संख्या उतारते हैं ना, इसमें भी तो हम लोग उतारेंगे। अब यहाँ पे उतार लेने के बाद फिर हम वही काम करेंगे, इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4x, फिर बटा ये पहला पद x ले लेंगे, यहाँ से x कटेगा, +4 आ जाएगा और +4 कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अब इस +4 का इन दोनों में फिर गुणा करके नीचे लिखेंगे,
तो +4 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +4x, और +4 का +2 में गुणा करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ये पहला वाला हमेशा कट जाएगा, तो देखिए ये हमेशा कट जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा -8, क्योंकि ये वाला चिन्ह तो लेंगे नहीं। अब इसको हल करके तो 0 आता है, हमने शुरू में देख लिया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे उतारने वाला कुछ नहीं बचा, तो भाग खत्म हो गया, ठीक है। तो ये भाग खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जो आता है इसको हम बोलते हैं भागफल, ठीक है, और जो नीचे आता है इसको हम बोलते हैं शेषफल, और यही आंसर भी होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने पहला भाग सीख लिया। अब हम लोग इस महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं, क्योंकि इसमें माइनस भी लगा है, और इसको हल करने के बाद मैं आपको सवाल दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको भी बिल्कुल उसी जैसा हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ वाला संख्या पता करेंगे, तो यहाँ वाला कैसे पता होगा, पहला पद ये लेंगे, पहला पद ये, तो ये हो जाएगा x पर 2 घात बटा x, ये तो हल करके x आता है, यानी कि हम x यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इस x का इन दोनों में गुणा करना है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ये x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, यानी x का इन दोनों में गुणा करना है। तो x का x में गुणा करेंगे तो x पर 2 घात हो जाएगा, x का -3 में गुणा करेंगे तो ये -3x हो जाएगा। अब लाइन खींचेंगे, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पहला वाला तो हमेशा कट के 0 आ जाएगा। इसको ज़रा हल करते हैं, -8x, और अब ये वाला चिन्ह नहीं लेंगे, +3x, और इसको हल करके क्या आएगा, +8x, अच्छा नहीं, हाँ, -8x + 3x, देखिए -8x + 3x, ये -5x आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -5x, फिर हम लोग अगला वाला उतार लेंगे तो ये हो जाएगा +13। अब इतना हो जाने के बाद फिर हम वही काम करेंगे, इसका पहला पद लेंगे -5x, और इसका पहला पद लेंगे x, भाग करेंगे, ये कट जाएगा, -5 आ गया, तो -5 यहाँ पे लिखेंगे, और इस -5 का फिर इन दोनों में गुणा करेंगे, तो -5 का x में गुणा करेंगे तो -5x आ गया, और -5 का -3 में गुणा करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 या 15 हो जाएगा। अब फिर लाइन खींचेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये पहला वाला तो हमेशा कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये +13 है, इसको ज़रा लिख लेते हैं, +13, और ये हो जाएगा, ये वाला नहीं, -15, तो इसको हल करके क्या आएगा, इसको हल करके -2 आएगा, ठीक ना। मैंने आपको हल करके शुरू में दिखाया हूँ, देखिए +13 -15, +13 -15 -2 आता है, तो ये आपका हो जाएगा -2। अब आगे उतारने वाला कुछ नहीं बचा, तो भाग खत्म हो गया, यानी ये भागफल है, ये शेषफल है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल देता हूँ, तो आप लोग इसको हल करके इसका भागफल और शेषफल कमेंट में मुझे बताइए। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।